आखिरी मोड़। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी हुई कच्ची सड़क थी जिसे लोग आखिरी मोड़ कहते थे। दिन में यह सड़क बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन रात में गांव के लोग किसी भी हाल में वहां से नहीं गुजरते थे। कहते थे कि वहां एक ऐसी परछाई रहती है जो इंसानों के पीछे पीछे चलती है, पर सामने आने पर गायब हो जाती है। सचिन, जो कि इस कहानी का नायक था, उसको इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। एक रात उसे शहर से लौटते हुए उसी सड़क से गुजरना पड़ा। समय रात के लगभग 1:30 का था। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा इतना कि अपनी सांस की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। बाइक की हेडलाइट कच्ची सड़क पर लंबी सी पीली रेखा बना रही थी। जैसे ही वो आखिरी मोड़ के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा कि पीछे कोई कदमों की आवाज़ चल रही है, धीमी, भारी और बहुत पास। उसने एकदम ब्रेक लगाया, इंजन बंद किया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने खुद को समझाया कि शायद टायर की आवाज़ होगी। वो फिर से बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया, लेकिन 5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि फिर वही कदमों की आवाज़, अब की बार पहले से ज़्यादा साफ। सचिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हेडलाइट को हाई बीम पर किया, लेकिन सामने सिर्फ धूल और ठंडी हवा थी। जैसे ही उसने घबराकर बाइक तेज की, उसे अपने बगल में कुछ चलते हुए महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ साथ दौड़ रही हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी। उसे साफ लगा कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। वो डर से कांपते हुए जोर से चिल्लाया, कौन है? अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक ऊंची सी पतली परछाई दिखी। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काला सिलहुएट, और वो धीरे धीरे सचिन की तरफ मुड़ी, बिना सिर हिलाए, जैसे पूरा शरीर एक साथ घूम गया हो। सचिन का खून जम गया। वो तेजी से बाइक घुमाकर भागने लगा। पीछे से एक भयानक खाली सी गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो, रुक जा, रुक जा। बाइक की स्पीड 80 तक पहुंच गई, लेकिन आवाजें उसके और पास आती जा रही थीं। सचिन ने पीछे देखा। वो परछाई इस बार सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। हेडलाइट सीधी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसका शरीर अंधेरा जैसा था। कोई भी रोशनी उस पर ठहर नहीं रही थी। एक झटके में वो परछाई हवा की तरह सचिन के ठीक सामने आ खड़ी हुई। सचिन ने तेज ब्रेक मारा, बाइक फिसली और वो धड़ाम से गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जब उसकी आंख खुली, वो सड़क पर अकेला था। बाइक कुछ दूरी पर पड़ी थी। उसने चारों तरफ देखा, वो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन जब उसने बाइक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो सीट पर वही भयानक उंगलियों जैसे 4 गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी बहुत ठंडी नुकीली चीज ने पकड़ रखा हो। उस दिन के बाद से सचिन कभी आखिरी मोड़ के पास भी नहीं गया। और आज भी लोग कहते हैं कि रात में वहां एक परछाई चलती दिखती है, जिसके कदमों की आवाज़ इंसान की नहीं, किसी और की लगती है।